नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव सैनी, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल, जहां पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट नॉलेज को हम क्रिटिकल नहीं सिंपल बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आज आपके लिए लेके आए हैं, हाउ टू स्टार्ट योर ओन स्टोर ऑन शॉप इन फॉरेन कंट्री। आप अपनी खुद की दुकान, खुद का बिजनेस कैसे आप स्टार्ट कर सकते हैं किसी भी फॉरेन कंट्री में, जैसे कि नेपाल, भूटान, आसपास की बांग्लादेश, आसपास की कंट्री में किस तरीके से आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जहां आपकी दोनों साइड में आप ही की कंट्री हो। कैसे मार्केट सिलेक्शन करना है आपको, प्रोडक्ट सिलेक्शन कैसे करना है, कंपनी रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके लगने हैं, कितना इन्वेस्टमेंट आपको लगना है, क्या बेनिफिट्स होते हैं अगर इंडियन स्टोर्स आप वहाँ पे खोलते हैं या फिर अपना खुद का दुकान, खुद का बिजनेस वहाँ पे ओपन करते हैं, कैसे आपको ऑनलाइन मार्केटिंग करनी है, कैसे ऑफलाइन मार्केटिंग करनी है। ये सब क्वेश्चंस का आंसर लेके आए, छोटे से वीडियो में बने रहे हमारे साथ। सबसे पहला हमारा पॉइंट है सिलेक्शन ऑफ द सुटेबल मार्केट। देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बता दूं आपको कि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, क्वांटिटी में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपको कोई प्राइसिंग एंड क्वालिटी का बहुत ज़्यादा दिक्कत ना आए, तो आसपास की जो इंडियन टेरिटरी की आसपास की जो कंट्री है, जैसे कि नेपाल हो गया, नेपाल जितना भी इंपोर्ट करता है उसका 65% टोटल हिंदुस्तान से ही इंपोर्ट करता है और बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है हमसे। टोटल 5 स्टेट्स हैं जिसके साथ में वो बॉर्डर शेयर करता है, जैसे कि उत्तर प्रदेश हो गया, यूके हो गया, यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम नहीं, यूके मतलब उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, ऐसे 5 स्टेट्स हैं जिनके साथ में नेपाल बॉर्डर शेयर करता है। हर जगह से हम नेपाल में आते और जाते हैं और बाय रोड वहाँ पे एक्सपोर्ट होता है। वो हमारा एक अलग वीडियो भी हमारे चैनल पे, वो भी आप देख सकते हैं, हाउ टू एक्सपोर्ट स्टेप बाय रोड, उसको भी आप देख सकते हैं। तो बेसिकली नेपाल अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं या भूटान एक्सपोर्ट करना चाहते हैं या फिर बांग्लादेश एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो ये 3 कंट्री जिसमें आप बाय रोड एक्सपोर्ट कर सकते हैं, या फिर आसपास की कंट्री है जिसमें आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, या फिर वहाँ पे अपना खुद की दुकान, खुद का ऑफिस, खुद का वहाँ पे अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। तो बेसिकली आपको मार्केट सिलेक्शन करने में यही देखना कि कहाँ पे मैं एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। बेसिकली मार्केट आपको स्टोर खोलना है, आपको हिंदुस्तान से इंपोर्ट करना है, हिंदुस्तान में भी आपकी कंपनी रहेगी, वहाँ भी आपकी कंपनी रहेगी और दोनों जगह आप ही की कंपनी रहेगी। तो दोनों जगह में आप यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे इंडिया से और वहाँ पे इंपोर्ट करेंगे, तो पेमेंट साइकिल भी आपकी कम रहेगी। आपको पेमेंट की सिक्योरिटी के लिए जो एडिशनल आपको प्रीमियम देनी पड़ती है इंश्योरेंस कंपनीज को, वो भी आपको देने की जरूरत नहीं, वो भी आपको लेने की जरूरत नहीं, कोई प्रोटेक्शन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप यहां से एक्सपोर्ट करें और वहां इंपोर्ट करने वाले भी आप ही हैं और फिर वहां लोकल में आप सेल कर सकते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले आपको मार्केट सेलेक्ट करनी है, कौन सी मार्केट में आपको सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करना है या फिर कौन सी मार्केट में आपको अपना बिजनेस सेटअप करना है। सेकंड नंबर की बात करूं तो प्रोडक्ट सिलेक्शन आता है। उससे पहले मैं बता दूं, जो हमारा ट्रेनिंग होता है ऑनलाइन बैच 12 अक्टूबर टू 19 अक्टूबर शेड्यूल किया, जो कि इवनिंग 5 to 6 होता है। ऑफलाइन बैच जो कि दिल्ली में होता है, दिल्ली मयूर विहार फेज 1, जो कि 27, 28, 29 अक्टूबर को शेड्यूल किया, जो कि फुल डे होता है, मॉर्निंग 9 o'clock यानी 9 AM टू इवनिंग 6 PM तक। उसमें बेसिकली आपको सिखाते हैं कि आप बायर कैसे फाइंड करते हैं, बायर को वेरीफाई कैसे करते हैं, कोई पार्टी फ्रॉड तो नहीं, उसको कैसे आप आइडेंटिफाई करते हैं, पेमेंट टर्म क्या होता है, इनको टर्म क्या होता है, मेरे लिए सेफ पेमेंट टर्म क्या है, कस्टम क्लियरेंस कैसे होता है, अपना प्रॉफिट मार्जिन कैसे इंक्रीज करते हैं, लॉजिस्टिक को कैसे ऑप्टिमाइज करते हैं, ट्रकिंग कंपनी से कैसे बात किया जाता है, कस्टमर से इफेक्टिवली कैसे बात किया जाता है, कैसे फॉलोअप करते हैं, परेशान नहीं करना, फॉलोअप करना है, वो सब हम सिखाते हैं। स्टेप बाय स्टेप क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन लगते हैं, कितना टाइम लगता है, कितना इन्वेस्टमेंट लगता है, पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाया जाता है। आपको 100% ट्रेन करने की गारंटी रहती है और लाइफ टाइम हेल्प डेस्क आपके पास सपोर्ट भी रहता है। कभी भी फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं या फिर हमारी कंपनी के जो फोन नंबर है उस पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सो बेसिकली अगर मैं बात करूं प्रोडक्ट सिलेक्शन की, तो प्रोडक्ट सिलेक्शन का भी हमारा एक वीडियो है, वो हमारे चैनल पे आप उसको जाकर देख सकते हैं। तो बेसिकली जैसे कि मैं कुछ प्रोडक्ट के नाम बता दूं, इंडियन परफ्यूम, वो भी काफ़ी अच्छा एक्सपोर्ट होता है। FMCG प्रोडक्ट, अगर हम नेपाल की बात करें तो FMCG प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा यहाँ से नेपाल एक्सपोर्ट होते हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होते हैं, टमाटो बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होते हैं, ये आलू बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होते हैं, ओनियन तो हमारे सब जगह एक्सपोर्ट होते हैं। दुबई में तो बहुत ज़्यादा कंटेनर भर के जाते हैं। सो बेसिकली इमिटेशन ज्वेलरी हो गया, टेक्सटाइल प्रोडक्ट हो गया, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट हो गया, आपके जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट हो गया, या फिर आपका ह्यूमन हेयर हो गया, इंडियन स्किन्स होगी, क्रीम्स होगी, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट है, स्नैक्स हो गए, नमकीन होगी, बिस्किट हो गए, इतने सारे प्रोडक्ट हैं जो कि मैं अगर काउंट करता जाऊंगा तो 10 मिनट की वीडियो में मैं बोलते बोलते थक जाऊंगा, लेकिन प्रोडक्ट
खत्म नहीं होंगे। तो थर्ड नंबर की बात करूं, कंपनी रजिस्ट्रेशन। अगर आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन करना है उस पर्टिकुलर कंट्री में, जैसे कि आप नेपाल में करना चाहते हैं, तो नेपाल में बहुत सस्ते में हो जाता है। आप अपनी कंपनी वहां पर रजिस्ट्रेशन कीजिए, आप अपना आईसी लीजिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड लीजिए, क्योंकि वहां पे आपको इंपोर्ट करना है। और इंडिया में जो आपकी कंपनी रहेगी वहां पे आपको जीएसटी लेना है, आईसी लेना, सेम जगह ऐसे ही करना है। यहाँ पे भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड लेना। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड कैसे निकाला जाता है, विद इन 10 मिनट्स में। पहले जब हमने आज से कितने साल पहले जब हमने अपना आईसी निकाला था तो हमें 8 महीने लगे थे और पैसा भी काफी सारा लगा था। अभी सिर्फ 8 मिनट लगते हैं। आईसी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड ऑनलाइन प्रोसेस होता है, वो हम अपनी ट्रेनिंग में भी सिखाते हैं। आप खुद भी निकाल सकते हैं और आप बाकी लोगों का भी आईसी खुद से निकाल सकते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए जो भी डॉक्यूमेंटेशन रहते हैं उसके लिए आपको बहुत ज्यादा दूर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अपने एसी ऑफिस में आपको बैठना है, सब कुछ ऑनलाइन आजकल कर दिया गया। पुराना जमाना अलग था कि आपको गवर्नमेंट के ऑफिस में जाना पड़ता था, अभी उतना ज्यादा नहीं है। कभी कुछ जरूरत पड़ी तो थोड़ा बहुत, अदरवाइज गवर्नमेंट क्लेम करती है कि कंप्लीटली हमने सब डिजिटल कर दिया है। और ऐसा हम फील भी करते हैं, महसूस भी करते हैं, ऐसा हम एक्सपीरियंस भी कर रहे हैं। पहले हमें बहुत सारा टाइम लगता था, लेकिन अभी टाइम बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज हुआ है। उससे अल्टीमेटली हमारे जो एक्सपोर्ट है उसमें ग्रोथ होने ही वाली है। तो आईसी लेना है, जीएसटी लेना है, आरसीएमसी। अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना चाहते हैं, कोई फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का एक एग्जांपल ले लेते हैं, तो उसमें आपको अपेडा का लेना, यानी एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, एक बड़ी अथॉरिटी है जिसका आरसीएमसी रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट ओनली 5,900 रुपीज देके आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। गवर्नमेंट का है, विद इन 1 वीक आपके पास आ जाता है, आपकी ईमेल पे आ जाता है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो बेसिकली आरसीएमसी लेना है। कंट्री स्पेसिफिक जो डॉक्यूमेंट रहते हैं, जैसे कि अगर नेपाल की बात करें, नेपाल में और क्या डॉक्यूमेंट रहता है, वहां पर अगर आप कोई दुकान ले रहे हैं या कोई ऑफिस ले रहे हैं तो वहां पे रेंट एग्रीमेंट होगा जो कि 11 मंथ के लिए रहता है। जैसे इंडिया में कल्चर है, सेम नेपाल में भी वैसा ही कल्चर है। आप उसको ऐसा मान के चलिए कि वो हमारा उत्तर प्रदेश का एक पार्ट है, बस जस्ट गवर्नमेंट अलग होगी, रूल रेगुलेशन थोड़े से अलग है, अदरवाइज वो इंडिया का ही हिस्सा है। आप ऐसा मान के चलेंगे तो आप बहुत ज्यादा उसमें एक्सपोर्ट कर सकते हैं। क्योंकि आप पहले देखिए कि पहले हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट भी सामान भेजते थे इंडिया में, तो कुछ ना कुछ बॉर्डर पे हमें कुछ देना पड़ता था, सेल टैक्स लगते थे। अभी जीएसटी अभी कॉमन हुआ है, लेकिन पहले ऐसे ही किस तरीके से होता था। जो पुराने एक्सपीरियंस होल्डर हैं, जो पुराने बिजनेसमैन हैं, उनका इसको एक्सपीरियंस है और वो नेपाल एक्सपोर्ट करने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। सेम है, कुछ आपको अलग नहीं लगेगा। तो बेसिकली अगर आप यूरोपियन कंट्री में करना चाहते हैं या फिर जैसे अमेरिका में करना चाहते हैं और आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल कर रहे हैं तो आपको एफडीए लेना रहेगा। अगर आप गल्फ कंट्री में करना चाहते हैं तो आपको हलाल सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। हलाल वो वाला नहीं, हलाल एक डॉक्यूमेंट का नाम है। जैसे कि इंडिया में फसाई लगता है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की या फिर कोई खाने पीने की चीजें, जो कि आपको इंश्योर करता है कि ये खाने पीने की चीजें कंज्यूम करने के लिए सेफ है फॉर ह्यूमन। तो बेसिकली अगर मैं 4th नंबर की बात करूं कि कितना इन्वेस्टमेंट आपका लगता है, तो बेसिकली किसी भी कंट्री में आप बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं, अपना छोटी दुकान करना चाहते हैं, तो जो आसपास की कंट्री, जैसे मैंने नेपाल बताया, भूटान बताया, बांग्लादेश बताया, तो इसमें 15 लाख से 30 लाख तक में आपका सब काम पूरा हो जाता है। आपके डॉक्यूमेंटेशन, आपकी ट्रेनिंग, आपका वेबसाइट, आपका ट्रकिंग कंपनी के साथ में बात होना, आपका वहाँ पे स्टोर लेना, आपकी दुकान लेना, किराया 3 महीने का नॉर्मली आपको एडवांस किराया देना रहता है, तो वो सब हो जाता है विद इन 15 से 30 लाख, 30 लाख मैक्सिमम। और अगर आप अच्छे से निगोशिएट कर सकते हैं और आप कम से कम खर्चा करके चलते हैं तो विद इन 15 लाख, 10 to 15 लाख में भी आप अच्छा सेटअप कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ इंडियन स्टोर इन नेपाल, अगर या किसी भी कंट्री में क्या बेनिफिट होती है, एक तो सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि पेमेंट सिक्योरिटी होती है। पेमेंट सिक्योरिटी कैसे होती है कि भैया इधर से जो एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी है, जैसे हमारी कंपनी आग ग्लोबल एक्सपोर्ट, वो हिंदुस्तान की जो कंपनी है आग ग्लोबल एक्सपोर्ट, वो हिंदुस्तान से एक्सपोर्ट करेगी नेपाल में, और जो नेपाल में हमारी ब्रांच है यानी हमारी कंपनी है आग ग्लोबल एक्सपोर्ट, नेपाली कंपनी जो हमारी है वो नेपाल में इंपोर्ट करेगी इंडियन कंपनी से। तो वहां नेपाल में भी हम लोग ही हैं और हिंदुस्तान में भी हम ही लोग हैं, तो पेमेंट की तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। हमारी कंपनी ही हमें, यानी मैं राजीव सैनी नेपाल में भी बैठा हूं, राजीव सैनी वो हिंदुस्तान में भी बैठा हूं, नेपाल वाला बंदा इंडिया वाले बंदे को पेमेंट करेगा उसके बैंक में, तो मैं अपने साथ फ्रॉड कैसे करूंगा? बेसिकली दोनों जगह मेरी कंपनी, तो पेमेंट सिक्योरिटी का सबसे बड़ा बेनिफिट हो जाता है। कोई फ्रॉड आपके साथ नहीं होता है और आपको यहाँ से प्रॉफिट मार्जिन भी इंक्रीज होता है। आप बोले कि सर प्रॉफिट मार्जिन कैसे इंक्रीज होता है, एक्सपोर्ट में तो प्रॉफिट उतना ही रहेगा, नहीं। अगर आप दोनों जगह अपनी ही कंपनी खोलते हैं, आप अपने आप को ही एक्सपोर्ट करते हैं वहां पे, तो अपने प्रॉफिट मार्जिन को इंक्रीज कर सकते हैं। कैसे? कि वहां पे जब आप एक्सपोर्ट करते हैं तो आप ईसीजीसी का कवर लेते हैं,
एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, आप तरह तरह के इंश्योरेंसेज लेते हैं, आप पेमेंट सिक्योरिटी के लिए इंश्योरेंस लेते हैं, तो वो सब आपको प्रीमियम देना नहीं, वो सब पैसा आपको खर्चा नहीं करना, वो डायरेक्ट हो जाती है आपकी क्या सेविंग। लेकिन आप किसी दूसरे को एक्सपोर्ट करते हैं तो वो सेविंग के लालच में मत पड़ना, वो सेविंग के लालच में नहीं पड़ना। पेमेंट का सिक्योरिटी का आपको इंश्योरेंस लेना ही लेना है। लेकिन जब आप खुद ही को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अपनी ही कंपनी को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर कोई आपको सिक्योरिटी लेने की जरूरत नहीं है, वहां अपना पैसा बचा सकते हैं। पैकेजिंग का नाम जो होगा वो सेम होगा। यहां अ ग्लोबल एक्सपोर्ट की ब्रांडिंग है, वहां भी अ ग्लोबल एक्सपोर्ट की ब्रांडिंग है। तो बेसिकली जो पैकेजिंग आप यहां करेंगे, कैसा आपको वहां पैकेज चाहिए, वहां लोकल में डिमांड किस टाइप की है, उस टाइप से आप पैकेजिंग अपनी यहां पे कर सकते हैं। तो पैकेजिंग आपको लेबलिंग एक ही जगह खर्चा होगा, बार बार वो खर्चा आपका नहीं होगा। तो प्रॉफिट मार्जिन आपका बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बढ़ा ना। तो वही मैं बताना चाह रहा था कि इससे आप प्रॉफिट मार्जिन अपना इंक्रीज कर सकते हैं। इजी डॉक्यूमेंटेशन हो गया, अगर कुछ गलती भी हुई तो आप तुरंत रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि आपको किसी को दूसरे को बोलना नहीं। जैसे कि आप यहां नॉर्मल केस में अगर आपने कुछ गलती की तो आपको कन्विंस करना रहेगा अपने बायर को, या फिर उसने कुछ गलती करी तो वो कन्विंस करना रहेगा आपको। और आपने अगर एलसी के थ्रू ट्रेड किया और उसमें आपने कुछ मिस्टेक कर दी तो फिर तो कोई दिक्कत वाली बात है। फिर तो आप चक्कर लगाते रहो बैंक के और उसको करेक्ट कराते रहो, तो उसमें भी टाइम बहुत कंज्यूम होता है। और टाइम इज मोर देन मनी, टाइम इज मोर देन मनी। भैया मेरा 1 घंटा ले लो, 1 घंटे में अगर मैं 5,000 रुपये कमाता हूं तो बेसिकली वो मेरा आज का रेट है, आज मैं 5,000 रुपये कमाता हूं। आज मैं 1 घंटा वो अपने लिए या वेस्ट कर दिया, उसको मैं अगर सही से यूटिलाइज कर लिया तो 5,000 रुपये भी कमाऊंगा। और हो सकता है कि वो मैं आगे उसको बेटर और यूटिलाइज भी कर सकता हूं, क्योंकि जो मैं कमाऊंगा उसमें कुछ मैं सीखूंगा भी, जो सीखूंगा लर्न करूंगा वो आगे मेरे फ्यूचर के लिए क्या होगा, इन्वेस्टमेंट होगा। तो बेसिकली आपको प्रॉफिट मार्जिन अच्छा मिलता है, डॉक्यूमेंटेशन ईजी हो जाते हैं, पेमेंट साइकिल, पेमेंट सिक्योरिटी बहुत इजी हो जाता है। रजिस्ट्रेशन करना रहेगा आपको डिफरेंट वेबसाइट्स पे, वो तो सब जगह आप करते हैं। अगर आप यहां भी एक्सपोर्ट किसी दूसरे को भी एक्सपोर्ट करते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन तो सब जगह करना ही रहता है। रजिस्ट्रेशन मतलब ऑनलाइन मार्केटिंग के लिए, जैसे आपको गूगल पे अपना ऐड लगाना रहेगा आपको। अगर देखिए ये सब खर्चे भी आपके पूरे बच जाते हैं। जब आप मार्केटिंग करते हैं तो बहुत सारे आपके खर्चे होते हैं, लेकिन यहां पर आपको क्या है कि वहां खरीदने वाला मैं ही हूं। मेरे लिए मार्केटिंग के लिए भाई खर्चा मत करो, मैं आपसे ही लूंगा। मेरी कंपनी आ ग्लोबल एक्सपोर्ट इंडिया में जो है मैं उसी से खरीदूंगा, तो आपको कोई मार्केटिंग में खर्चा नहीं करना। 20 से 30% प्रॉफिट शेयर का जो मार्केटिंग में जाता है वो आप डायरेक्टली सेव कर सकते हैं, क्योंकि आपको डायरेक्ट वहीं पे करना, कोई मार्केटिंग में आपको ज्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं। हाँ ये है कि ऑनलाइन अपना अवेलेबिलिटी जरूर करके रखिए, ताकि कोई और भी आपसे खरीदना चाहे तो उसको भी आप सेल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई जरूर आप इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में इसको जरूर शेयर कीजिए। हर किसी उस हिंदुस्तानी को शेयर कीजिए जो कि नेपाल में एक्सपोर्ट करना चाहता है, या फिर आसपास की कंट्री में एक्सपोर्ट करना चाहता है, या फिर आसपास की कंट्री में अपना ऑफिस खोलना चाहता है, अपनी दुकान खोलना चाहता है, या फिर कोई जॉब कर रहा बिजनेस में आना चाहता है, या जॉब कर रहा डायरेक्ट इंटरनेशनल मार्केट में आना चाहता है। और मेरे द्वारा दी गई जानकारी में अगर कुछ छूट गया, कुछ रह गया, आप उसमें कुछ एडिशनल वैल्यू ऐड करना चाहते हैं तो हम इंतजार करेंगे आपका कमेंट बॉक्स में। और हमेशा की तरह से खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, ग्रो करते रहिए और हिंदुस्तान का एक्सपोर्ट बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए। लेट्स डू एक्सपोर्ट टुगेदर। थैंक यू वेरी मच।